पड़ेगा। अगर मैं दूसरे आंदोलन की बात करूं तो दूसरा साथी जो संघर्ष रहा हमने देखा, शाहीन बाग से लेकर जामिया तक लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक लेकर जिस तरह से हमने देखा, एनआरसी और सीए को लेकर मेरी मुस्लिम समाज की बहनों ने जिस तरह से अपनी एकता का परिचय दिया और उस मनुवादी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जो बहुत ही अहिंसा तक क्यों नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रामू भीड़ के आगे आएगी तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें अपमानित करेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि देखिए इसके जीवन साथी तो सूट बूट और टाई में है और इस महिला के शरीर पर ठीक से एक साड़ी में ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या हो। तो इस कड़ी में भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब के 3 मूल मंत्र आपको लिख के दिखाई दे रहे होंगे बैनर पर, पहला है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज अगर मैं बात करूं शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा पर एक महान कवि ने कहा है कि एशन विद्यान तपोन दानम, एशन विद्यान तपोन दानम, ज्ञान शीलम गुणोन धर्मम, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृधा शरंती। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो है लेकिन मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते हैं। तो साथियों मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने जो शिक्षित होने का हमें एक नारा दिया, क्या सही मायने में हम शिक्षित हो पाए? आज अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आज मेरे समाज के लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा, डिग्रियों तक, अच्छी नौकरियों तक, अपनी बीवी और बच्चों तक। लेकिन जब समाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे और जागरूक लोग, क्योंकि इस फल में जागरूक तो नहीं कहूंगी, पढ़े लिखे कह सकती हूँ, वो समाज से कोसों दूर नजर आते हैं। तो क्या इसी शिक्षा की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की थी? साथियों बाबा साहब ने कहा था कि मैं शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। लेकिन आज मेरे समाज के तमाम पढ़े लिखे लोग जो जागरूक नहीं है, वो कहीं ना कहीं अन्य संगठनों में जुड़कर अपने ही समाज के ऊपर अत्याचार शोषण होने में उनका साथ देते हैं। तो इस कड़ी में भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने शिक्षा की बात तो की, लेकिन साथ साथ में उन्होंने सामाजिक शिक्षा की भी बात की, सामाजिक क्रांति की भी बात की। इसी तरह से दूसरा आप देख पाएंगे जो लिखा है संगठित रहो। क्या आज हम संगठित हैं? आप एक बार अपने गलेवान में झांक कर देखिए, क्या सही मायने में जिस संगठन की बात किया, जिस संगठित तरीके से हमें रहने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने किया, क्या आज हम संगठित हैं? अगर साथियों में संगठित रहने की बात करूं तो हम देखते हैं कि आपको जुआरियों का भी संगठन मिल जाएगा, आपको जो चोर उचक्के होते हैं उनका भी संगठन मिल जाएगा। लेकिन जब अच्छे लोगों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा मतभेद भी होते हैं। और जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने संगठित होने के लिए जो कार्य किया और आपको एक संदेश दिया कि आप संगठित हो जाइए, और संगठन की बात चल रही है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर समझाना चाहूंगी। आप एक पत्थर उठाइएगा, आप एक पत्थर उठाइएगा और एक कुत्ते को मारिएगा, देखिए वो कुत्ता वहां से भाग जाएगा। और फिर आप उसी पत्थर को उठाइएगा और एक मधुमक्खी के छत्ते में मारिएगा, देखिए जो आपकी सूरत है ना, इसका नक्शा ही ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप देखिए कि संगठन में कितनी ताकत है। क्या हमें उस कुत्ते की तरह अकेला रहना है जिसके पत्थर मारने से वो दूर भाग जाए, या हमें उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकत्रित और संगठित रहना है जो एक ताकत में होकर अगर कोई हम पर अत्याचार शोषण करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने तीसरी बात कही, संघर्ष करो। आज किस तरह का संघर्ष हो रहा है? आज कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ समाज में मैं की लड़ाई हो रही है। हम की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं की लड़ाई कर रहे हैं। मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा नेता, मेरा समाज, मेरे लोग। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? और साथियों जब तक हम नहीं बनेंगे ना, तब तक हम इसी तरह से जो सत्ताधारी लोग हैं उनके आगे नतमस्तक होते रहेंगे और वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करते रहेंगे। संघर्ष की अगर मैं बात करूं, मैंने अपने जीवन काल में 3 बड़े आंदोलन देखे और वो
वर्तमान की बात करूंगी, आंदोलन बहुत हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो पहला आंदोलन में 2018 की बात करूंगी। जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और तथाकथित लोगों ने छेड़छाड़ की, तो ये वही बहुजन समाज के लोग थे जो बिना किसी संगठन के सड़कों पर उतरे और एक दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोगों ने बदलवा के रखा। तो ये संघर्ष था, ये ताकत थी आपकी, तो उस ताकत को समझना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे आंदोलन की बात करूं तो दूसरा साथी जो संघर्ष रहा हमने देखा, शाहीन बाग से लेकर जामिया तक लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक लेकर जिस तरह से हमने देखा, NRC और CA को लेकर मेरी मुस्लिम समाज की बहनों ने जिस तरह से अपनी एकता का परिचय दिया और उस मनुवादी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जो बहुत ही अहंकारी थी, बहुत ही घमंडी थी। तो हमें इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, इस तरह से हमें संगठित रहना पड़ेगा। और अभी पिछले दिनों आप सबने देखा किसान आंदोलन, जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ लगातार 11 महीने चाहे आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, मेरे देश के किसान बॉर्डरों पर डटे रहे। और उनके डटे रहने पर ही आपने देखा कि सरकार आज भी कहीं ना कहीं मजबूर है। भले कृषि कानून उन्होंने वापस लिए या नहीं लिए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि संघर्ष हमें किस तरह से करना है। जब जब हम संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो हम सत्ता को घुटने के बल लाकर खड़ा कर देंगे। और साथियों, मैं दूसरी जो एक घटना है परम पूज्य बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई, उस पर भी जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे समाज की बहनें समझे वो संघर्ष को, और कहीं ना कहीं उस संघर्ष के माध्यम से समाज में भी काम करने का एक प्रयास करें। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से PhD की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे। महाराष्ट्र के लोगों को जब पता चला कि परम पूज्य बाबा साहब महाराष्ट्र आए हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली तो उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अरे मेरे साहब आ रहे हैं, मेरे साहब आ रहे हैं, और लोग उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में बहुत ही भव्य कार्यक्रम रख रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उस सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंचूं और अपनी आंखों से अपने जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम देखूं। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब माता रमाबाई के मन में जिज्ञासा हुई जाने की, तो उन्होंने अपना पूरा घर खंगाला, लेकिन उनके पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई के शरीर पर जो साड़ी थी उसमें कई जगह छेद थे, कई जगह से फटी हुई थी। उन्हें अचानक याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार परम पूज्य बाबा साहब को सम्मान स्वरूप एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने वो पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर बाबा सम्मान के सत्कार कार्यक्रम में वो पहुंच गई। अब एक बात बताइए, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, तो मेरी दृष्टि से और आपकी दृष्टि से उस महिला को कहाँ होना चाहिए? शायद उसको मंच पर होना चाहिए ना। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम पहली पंक्ति में होना चाहिए। अगर पहली पंक्ति में भी नहीं है तो कम से कम तीसरी या चौथी पंक्ति में तो उसको होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि मैं बात करूं, जो लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी, दूर दूर तक माता रमाबाई उस भीड़ में भी दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कहीं ना कहीं भीड़ में मेरी रामू दिखाई दे, लेकिन बाबा साहब को भी माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दी। साथियों, समय बहुत बीत गया, बाबा साहब का अंतिम भाषण अंतिम चौर में चल रहा था, तो बाबा साहब की अचानक एक पेड़ के पीछे, जो कि भीड़ थी उसके पीछे बहुत दूर एक पेड़ खड़ा था, उसके पीछे पड़ी। उस पेड़ के पीछे से एक महिला चुपके से बाबा साहब को निहार रही थी, और बाबा साहब बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझ गए कि ये कोई और नहीं, वो मेरी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के पीछे क्यों नहीं आई, वो मंच तक क्यों नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रामू भीड़ के आगे आएगी तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें अपमानित करेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि देखिए इसके जीवन साथी तो सूट बूट और टाई में है और इस महिला के शरीर पर ठीक से एक साड़ी भी नहीं है। तो सोचिए मेरी बहनों, उस माता रमाबाई ने कितना संघर्ष किया होगा आप लोगों के लिए, कितना समर्पण उसका रहा होगा, कितना त्याग उसका रहा होगा। और जब पूरा भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई
रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए बोले कि रमा, रमा ऐसा नहीं है, मैं तेरा सम्मान नहीं कर सकता। रमा ऐसा नहीं है, मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से एक सुंदर साड़ी नहीं पहना सकता। रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसके शरीर पर आज भी कहीं ना कहीं शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं मिलते। तो सोचिए मेरी बहनों, और याद कीजिए माता रमाबाई के उस त्याग को। मैं गारंटी से कहती हूँ, जिस दिन मेरे बहनों ने, मेरे समाज की महिलाओं ने, इस देश की महिलाओं ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को जीना शुरू कर दिया ना, तो इस देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। तो इसी कड़ी में भाई जी इशारा कर रहे हैं, लेकिन बातें बहुत सारी हैं बोलने के लिए, कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से देश में सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह से देश के हालात बन रहे हैं, साथियों, जब तक आप संगठित होकर एक डंडे, एक झंडे के नीचे नहीं आओगे ना, इसी तरह से कूदते रहोगे। और अंत में मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर शाख